यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने भारत को एक बार फिर काफी डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रशिया का साथ दिया और वेस्टर्न देशों को एक बहुत ही बड़ा झटका देते हुए भारत एक बार फिर अमेरिका, यूक्रेन और वेस्टर्न देशों के खिलाफ खड़ा हो गया था। पिछले कल मैंने आपको बताया था कि रशिया ने यूक्रेन के जो 4 रीजन्स के ऊपर कब्जा कर लिया है, वहां पर उसने रेफरेंडम भी करवा दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन और नाटो देशों की नाक के नीचे से व्लादिमीर पुतिन ने साल 2014 में क्रीमिया की तरह इस बार भी यूक्रेन के 4 रीजन्स को रशियन फेडरेशन में शामिल कर दिया है। पिछले कल व्लादिमीर पुतिन ने खुद ही देश के सामने लाइव टेलीकास्ट में चारों रीजन्स को आधिकारिक तौर पर रशियन फेडरेशन का हिस्सा बना लिया है और न सिर्फ हिस्सा बनाया बल्कि इन चारों रीजन्स के लिए प्रमुखों की नियुक्ति भी कर दी है। रशिया ने कहा है कि अब इन चारों रीजन्स को वो रशियन टेरिटरी का हिस्सा मानते हैं, इसलिए वो इसको अपने न्यूक्लियर आर्सेनल से भी डिफेंड करेंगे, यानी इस रीजन की रक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियारों को भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। रशिया ने तो रेफरेंडम करवा लिया, लेकिन दुनिया के बाकी देश इन 4 रीजन्स को रशिया के हिस्से के रूप में मान्यता देते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। रशिया के रेफरेंडम के खिलाफ पिछले कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका और अल्बानिया ने एक रेजोल्यूशन लाया था, जिसमें रशिया के रेफरेंडम को इलीगल यानी गैर कानूनी करार दिया गया था और रशिया के रेफरेंडम की निंदा करते हुए चारों रीजन से रशिया को अपनी सेना पीछे हटाने के लिए कहा गया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस बाइंडिंग होते हैं, इसलिए अगर ये पास होता तो रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात माननी पड़ती, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि रशिया भी 5 परमानेंट सदस्यों में से एक है और उसके पास भी किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की पावर है। पिछले कल भी ऐसा ही हुआ और रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका और अल्बानिया के इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया और ये रेजोल्यूशन भी हर बार की तरह डस्टबिन में चले गया। ये तो सबको पता था कि रशिया इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देगा। ये रेजोल्यूशन इसलिए खास था क्योंकि इस रेजोल्यूशन से पता चलना था कि रशिया के रेफरेंडम के ऊपर कौन से देश का क्या स्टैंड है, खासकर भारत का, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के अमेरिका से भारत वापस आने से ठीक पहले उनसे अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया के रेफरेंडम के ऊपर सवाल पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की इस मसले के ऊपर क्या पोजीशन है वो हम यूनाइटेड नेशंस में साफ करेंगे। तो पिछले कल इस मुद्दे के ऊपर भारत ने अपना स्टैंड एक बार फिर क्लियर कर दिया है। दरअसल पिछले कल इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग हुई थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई वोटिंग में 10 देशों ने रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया, 4 देशों ने एब्सटेन किया और 1 देश यानी रशिया ने वीटो किया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 10 वेस्टर्न ब्लॉक के देशों ने रशिया की कड़ी आलोचना करते हुए इस रेजोल्यूशन को समर्थन दिया और भारत और बाकियों से भी कहा कि हम भी रेजोल्यूशन को समर्थन दें, लेकिन भारत ने चाइना, ब्राजील और गबोन के साथ मिलकर इस इशू के ऊपर वोटिंग से ही एब्सटेन किया, यानी वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। वोटिंग के दौरान एब्सटेन करने के साथ साथ भारत ने अपनी स्पीच में रशिया के रेफरेंडम की आलोचना भी नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने पिछले कल इस रेजोल्यूशन के ऊपर भारत का पक्ष रखते हुए बोला कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत ही परेशान है और न्यू दिल्ली ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि ह्यूमन लाइफ्स यानी इंसान की जान की कीमत के ऊपर कोई भी समाधान नहीं आ सकता है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के लिए कंसर्न पार्टीज यानी संबंधित पक्षों द्वारा सभी प्रकार के प्रयास किए जाएं। इस समय कितना भी कठिन लगे, लेकिन डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स को केवल डायलॉग से ही सेटल किया जा सकता है, यानी बातचीत करने से ही ये सारे मसले निपटेंगे। शांति को स्थापित करने के लिए डिप्लोमेसी के सभी चैनल्स ओपन रखने चाहिए, यानी रशिया और यूक्रेन को डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ साथ सभी वर्ल्ड लीडर्स के सामने भी इसी बात को बोला है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी यूएन जनरल असेंबली में यही कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि पीस टॉक्स जल्द शुरू होंगी और सीज फायर की घोषणा हो जाए, सभी देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाए। इन सब के मद्देनजर रखते हुए भारत वोटिंग से एब्सटेन करता है। रुचिरा काम्बोज ने अपने संबोधन में रेफरेंडम शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। अमेरिका, यूक्रेन और वेस्टर्न देशों को सपोर्ट करना तो दूर की बात है, भारत ने रेफरेंडम के बाद भी अपनी पिछली स्टेटमेंट्स को ही दोहराया है, यानी अभी भी हम रशिया के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रशिया के रेफरेंडम को समर्थन देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।